जयपुर की जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस महकमे के कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएमओ में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में अपनी मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं। 12:30 बजे डीजी और आईबी की ये बैठक होगी, तैयारियों पर समीक्षा होगी। समीक्षा बैठक के लिए अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं जहां पर मीटिंग होने वाली है। 5 से 7 जनवरी तक डीजी कॉन्फ्रेंस देश में आयोजित होगी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर इसमें विचार मंथन होने वाला है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश भर के राज्यों से पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी जुड़ने वाले हैं और साथ ही प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन और समापन समारोह जब आयोजित होगा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी इसमें मौजूद होंगे। हर साल आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के लिए इस बार राजस्थान अपनी ओर से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा के मुद्दों पर हर साल इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होगा। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं, सीधे विष्णु का भी रुख कर लेते हैं। विष्णु, 5 से लेकर 7 जनवरी तक एक बहुत बड़ा आयोजन राजधानी जयपुर में होने जा रहा है और उसी को लेकर आज बैठक होगी, लेकिन क्या इस बैठक के अलावा इस पर भी चर्चा होगी कि कानून व्यवस्था केवल राजस्थान प्रदेश की भी बेहतर हो, राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो? गोगामेडी हत्याकांड के बाद इस पर भी बहुत सवाल उठे। बिल्कुल हार्दिक, चूंकि ये बैठक आज कई मायनों में अहम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार अधिकारियों आईपीएस अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। इस बैठक में आईजी और ऊपर के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। बात की जाए तो अगर महानिरीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी और डीजी स्तर के अधिकारी इस बैठक में हैं। वहीं यहाँ पर मुख्य सचिव डीजीपी के साथ जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। कानून व्यवस्था की चर्चा, क्योंकि जो बैठक का एजेंडा है वो रखा गया है कि उसमें पहले परिचयात्मक बैठक, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जो भजनलाल शर्मा वो आईपीएस अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, तो ऐसे में पहले सत्र में परिचय होगा और उसके बाद भजनलाल शर्मा वो अपनी बात रखेंगे अधिकारियों के सामने, अपना रोड में रखेंगे सरकार का कि किस तरह से आगे बढ़ना है। जीरो टॉलरेंस यहाँ जो स्थिति है वो रखने की बात वो कहेंगे, क्योंकि लगातार कानून और अपराध इस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव में उतरी थी और उसके बाद जीतकर यहाँ पहुँची है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। ये पहला सत्र रहेगा और उनके बाद कुछ पुलिस अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने अपराध हुए हैं, कितने दर्ज और कितने को चालान पेश किया, तमाम बातों को लेकर यहाँ करेंगे। दूसरा सत्र होगा वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर होगा। 5 से 7 जनवरी जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश भर के 80 डीजी और आईजी वो इस बैठक में रहने वाले हैं। इनके अलावा 150 के अधिकारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी रहेंगे। देश भर के अलग अलग जो तैनात हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अलावा 50 एटीएस एसओजी के अधिकारी भी इस बैठक में रहेंगे। कुल मिला के संगठित अपराध, देश भर में जो संगठित अपराध हो रहे हैं उनके नेटवर्क को कैसे ख़त्म किया जाए, साथ में अपराध जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको कैसे पहचाना जाए, सोल्व किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ 3 दिन तक चर्चा होगी। देश भर के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में वो बैठक भी सही हो, क्योंकि राजस्थान को मेज़बानी मिली है, तो इस बैठक का सुचारू रूप से हो और साथ में कोई कंक्लूजन निकले, क्योंकि अपराधों को लेकर लगातार बात की जाती रही है कि देश में एक राज्य से अंतर्राज्यीय जो अपराधी है वो एक दूसरे राज्यों में काम करते हैं, इस नेटवर्क को भी तोड़ने की आवश्यकता है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ चर्चा होगी। इंटेलिजेंस की सबसे भूमिका रहेगी, तो इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इसमें रहते हैं कि अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना मिलती रहे। तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो लगातार बैठक रहेगी और उसको लेकर यहाँ इसी पर मंथन होना है कि उस बैठक की क्या क्या तैयारियाँ हैं, डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस है उसकी कितनी तैयारियाँ हैं। इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री परखेंगे, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि क्योंकि महत्वपूर्ण देश में बैठक है, देश भर में राजस्थान की छवि अलग थी अपराधों को लेकर, तो ऐसे में अब उस छवि से निजात पाने की आवश्यकता है। लगातार जो मुद्दे उठे हैं कि महिला अपराध हो
उसमें देश में नंबर 1 हो गए थे। इसके अलावा दलित अत्याचार में देश में नंबर 1 आ रहे थे। तो ऐसे में इस छवि को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाएंगे, उन पर यहाँ इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह समन्वय स्थापित करे अपराधों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। वो जो अफसर आएंगे उनको कहाँ ठहराया जाएगा, उनकी क्या व्यवस्था होगी, तमाम बातों को लेकर इसमें समीक्षा की जानी है हार्दिक। और उसके बाद ही यहाँ पर जो भजनलाल शर्मा है वो तय करेंगे कानून व्यवस्था प्रदेश की, जैसा मैंने बताया उस पर भी चर्चा होगी। तो ये तो तमाम बातें हैं, वो अभी यहाँ पर है। बैठक शुरू हो गई है, दर्शकों को बता दें कि बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। 11 बजे का समय था, भजनलाल शर्मा घर से निकले और ओटीएस गए। वहाँ जब गेस्ट हाउस में जहाँ उनका अस्थायी सीएमआर बनाने वाला है, सीएम रेजिडेंस बनने वाला है, उसका निरीक्षण किया और उसके बाद अब यहाँ सीएमओ पहुँचे कुछ देर पहले ही, और अब बैठक शुरू हो रही है। जी, इसके अलावा बैठक चूंकि शुरू हो चुकी है तो ऑलमोस्ट जितने भी वहां पहुंचने वाले लोग हैं वो पहुंच चुके होंगे। कौन कौन पहुंचे हैं, क्या इसको लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल हार्दिक, बैठक में जैसा मैंने कहा आईजी और ऊपर के अधिकारी हैं जी, तमाम जो आईजी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। चाहे वो आईजी लॉ एंड ऑर्डर हो, आईजी जेल हो, आईजी पर्स हो, पर्सनल जो है यहाँ आईजी एडमिन हो, तमाम आईजी कानून व्यवस्था हो, जो तमाम जो आईजी हैं वो लगे हुए रहेंगे। एडीजी स्तर के अधिकारी इसमें हैं, तमाम जो है अलग अलग जो विभाग हैं उनके एडीजी हैं। इसके अलावा डीजी, चाहे होमगार्ड डीजी हो, जेल डीजी हो, और जो डीजीपी हैं वो रहने हैं। तो तमाम जो लोग हैं, डीजी आरपी हैं राजीव शर्मा जो डीजी कानून व्यवस्था लगे हुए हैं, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर बुलाए गए। गृह विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर रहेंगे, प्रमुख सचिव गृह आनंद कुमार सहित अन्य गृह विभाग के अधिकारी हैं वो इस बैठक में हैं। और मुख्य सचिव उषा शर्मा खुद इस बैठक में रहने वाली है, उस बैठक में रहने वाली है, मौजूद है। अभी ये तमाम अधिकारी पहले ही पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले, और अब इनके यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से राजस्थान को इस अपराध के दलदल से बाहर निकाला जाए। इस पर पूरा गहन मंथन होगा। हालांकि समय कम है, करीब 2.5-3 घंटे ये बैठक चलनी है। उसमें 2 सत्र होने हैं, 1.5 घंटे का एक और 1 घंटे का एक। तो उस बैठक के दौरान, इस समय के दौरान कितनी चर्चा सार्थक हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी भी जब सरकार बदलती है तो उसी प्रकार सरकार के एक्शन के आधार पर ही काम करते हैं। तो अब क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ अधिकारियों को निर्देश देते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, रोड मैप क्राइम को खत्म करने के लिए क्या होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस जानकारी के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।